हे देवी करहु कवन कारण तप भारी, क्यों तप कर रही हो? तब इतना सुनते ही पार्वती जी ने कहा, महाराज बस इतनी सी इच्छा है कि शिव को पति रूप में पाना चाहती, इसलिए तपस्या कर। ऋषि बोले, हमने कुछ सुना नहीं, लगता है गलत सुन लिया, क्या कह रही हो? पार्वती जी ने कहा कि शिव को पाना चाहती। ऋषि हंसने लगे। अच्छा, वो आपस में ये प्लानिंग करके आए थे कि पार्वती कुछ भी बोले हम सब हंसेंगे, ये सोच कर आए थे। जैसे ही पार्वती जी ने कहा कि शिव को पति बनाना चाहती हूं, सातों सप्तऋषि हंसने लगे। पार्वती जी बोले, हंस रहे महाराज, क्यों हंस रहे हैं? तो इतना सुनते ही सप्तऋषि बोले, अरे तपस्या तो देवताओं के लिए की जाती है, भूत प्रेतों के लिए कैसी तपस्या? पार्वती जी ने कहा, नहीं, मैं भूत प्रेतों के लिए नहीं, अपितु देवाधिदेव के लिए तपस्या करने आए। ऋषि बोले, उसे शिव कहो या भूत प्रेत कहो, बात तो बराबर है, भूतों के साथ रहते वो भी भूत हो गए, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, वो भी किसी भूत से कम है क्या? अमंगल वेशधारी हैं। पार्वती जी ने कहा, महाराज ऐसा मत कहिए। ऋषि बोले, क्यों ना कहें? अरे किसने ऐसी उल्टी शिक्षा दी तुम्हें? तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्नता से बोली, नारद जी ने, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने कहा है कि शिव से तुम्हारा विवाह हो, उनको प्राप्त करो। ऋषि हंसने लगे। हंसते, पार्वती जी ने कहा, क्यों हंसते हैं? ऋषियों ने कहा, देवी तुम तो नारद की बात में आ गई। अरे क्या नारद का विवाह हुआ है? पार्वती जी ने कहा, नहीं, उनका तो विवाह हुआ नहीं। ऋषि बोले, जिसका अपना घर नहीं बसा वो तुम्हारा घर क्या बसाएगा? और चित्रकेतु घर घर उनघाला, वो तो घर बिगाड़ने में माहिर है, घर बनाने में उसकी रुचि नहीं है। नारद के चक्कर में कहां पड़े हो? पार्वती ने कहा, नहीं महाराज, वो हमारे गुरु हैं। ऋषि बोले, हमें गुरु बना लो और हम तुम्हारा विवाह दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, हम उनसे तुम्हारा विवाह करें, जो दूषण रहित हैं, गुणों की खान है, वैकुंठ में निवास करने वाले श्रीपति हैं, उनसे विवाह करें। ये सुनते ही मां पार्वती हंसने लगी। ऋषियों ने कहा, अब तक हम हंस रहे थे, अब तुम क्यों हंस रही हो? पार्वती बोली, महाराज आप कहते हैं श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, श्रीपति से तुम्हारा विवाह कराएंगे। अरे जिनका विवाह हो चुका है उनसे हम क्यों विवाह करें? इसलिए हम तो महादेव से विवाह करेंगे। ऋषियों ने बहुत समझाया, पर पार्वती जी बोली, अरे महाराज गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिसे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, अरे यथार्थ में तो छोड़ो, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। अच्छा, हमारे यहाँ गुरु की बहुत महिमा है। एक तो बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं एक राजकुमारी थी, वो खूब संत सेवा करती, भजन करती। एक दिन एक चोर संत का वेश धारण करके वहां आया, उसने सेवा की। अच्छा, रात्रि के समय वो चोर आया, राजकुमारी ने कहा, आज्ञा महाराज। उसने कहा, देखो तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं सब बांधो और हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा, कहाँ? उन्होंने कहा, चलो। जी महाराज, हम तुम्हें दीक्षा देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही जो मंत्र आता था वो कुछ बोल दिया उसके कान में और कहा, अब ये गुरु दक्षिणा में सारे हीरे के जो गहने हैं हमें दे दो। ले लिए, भर लिए पोटली में। अच्छा। और उस राजकुमारी को पेड़ से बांध दिया, वन में पेड़ से बांध दिया। अच्छा, चोर तो चल पड़ा। ये बोले कि जब तक हम ना आए तब तक यहां से मत जाना। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। भूखे प्यासे उस मंत्र का, राम राम का जाप करे
और सोची कि गुरुदेव आएंगे खोलेंगे। इतने में राजा को पता चला कि हमारी पुत्री वहाँ, ऐसी ऐसी बात है। वो चोर था, कोई संत नहीं था। तो वो आए, राजा ने कहा कि देखो पुत्री, चलो घर चलो। बोले नहीं 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 नहीं, हमें मत खोलना, गुरुदेव ने मना किया। अरे बोले वो गुरुदेव नहीं था, वो चोर था, तुम्हें लूटने के लिए आया था। नहीं नहीं, वो तो गुरुदेव है। राजा की एक न सुनी। अंत में राजा को क्रोध आया और कहा जाओ, जहां मर्जी वहां जाओ। रहने दिया, बंधना चाहते हो तो बंधे ही पड़े रहो। ये कहकर राजा चले गए। भगवान को ये बात पता चली। भगवान ने अपने दूतों को भेजा, गणों को भेजा, जाओ उसको समझाओ कि वो कोई गुरु नहीं था, वो चोर था। पर वो मानने वाली नहीं। भगवान स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले अरे मैं आ गया हूँ, पर लेकिन वो चोर था, उसकी बातों में मत आना, मैं तुझे भी बंधन मुक्त कर देता हूँ। वो बोली नहीं नहीं, अब तो गुरुजी ही खोलेंगे। भगवान बोले अरे वो चोर था, वो कोई गुरु नहीं था। तो राजकुमारी ने कहा अगर वह कोई गुरु ना होता तो मुझे आप कैसे मिलते, इसलिए जो बंधन गुरु ने बांधा है उसे नहीं खोलूंगी। अंत में उस चोर को ही भगवान को जैसे तैसे ढूंढ कर लाना पड़ा, तब बंधन खुलवाया। तो भले ही वह चोर था, गुरु में बुराई है, पर शिष्य में पूर्ण श्रद्धा थी। उसने अपने श्रद्धा के बल पर भगवान को खड़ा कर दिया। पार्वती जी कहती हैं जिसे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकता। और महाराज आप कहते हैं कि शिव को छोड़ दो, तुम्हारा विवाह हम विष्णु से कराएंगे, हाँ किसी अन्य देवता से कराएंगे, और कहती हो नारद को छोड़ो हमें गुरु बनाओ। तो ये दो बातें हमारी सुन लीजिए। क्या? तो पार्वती जी कहती हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। जो राम नाम बड़े बड़े महात्माओं के मुख से नहीं निकलता, वो भगवान भोलेनाथ नित्य उसका जाप करते हैं, मैं उनसे ही विवाह करूंगी। और अगर इतनी ही बात आप करते हैं तो महाराज मेरे दो प्रण हैं, उनको सुन लीजिए। ऋषि बोले क्या प्रण है? तो पार्वती जी कहती हैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। विवाह करूंगी तो शिव से, नहीं तो जीवन भर कुंवारी बैठी रहूंगी। और दूसरा बोले दूसरा प्रण ये है कि तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेश। अरे कितनी आस्था है पार्वती जी की, अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम है कि पार्वती जी बोली कि अगर भगवान शंकर मेरे सामने 100 बार प्रकट हो और मुझसे कहें कि पार्वती मैं तुझसे तब विवाह करूंगा जब तू नारद को त्याग देगी, तो मैं शिवजी को छोड़ दूंगी पर नारद को नहीं छोड़ूंगी। बताओ, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति है। तब तो सनकादिक ये सप्तऋषियों ने भी प्रणाम किया, धन्य हो पार्वती, धन्य हो तुम, हाँ धन्य धन्य कहकर ऋषियों ने विदा ली। शंकर जी के पास आए और शंकर जी से बताया कि महाराज पार्वती के प्रेम का वर्णन किया, और जो प्रेम का वर्णन सुना शिव जी समाधि में लीन हो गए। तब तो बाद में कामदेव आया, उसने उठाने का प्रयास किया, भोलेनाथ ने भस्म किया कामदेव को। हाँ बाद में पार्वती से विवाह, बड़ी अद्भुत कथा है ये रामचरितमानस में। भगवान भोलेनाथ अपनी बारात लेकर जाते हैं। शिव पुराण में भी बड़ा अद्भुत वर्णन है। शिव पुराण में तो कहते हैं डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, और यहां तक कि कहते हैं जब राम जी का विवाह हुआ तो सब प्रसन्न हुए, पर लेकिन कुछ लोग बड़े दुखी हुए। कौन? बोले अमंगल बड़ा दुखी हुआ, जितने भी अमंगल थे वो दुखी हुए। क्यों? बोले भगवान तो मंगल भवन अमंगल हारी हैं, हमें तो मारने वाले हैं, इसलिए हम तो जा नहीं सकते जहाँ भगवान है, तो हम दूर से खड़े हैं, नहीं तो हम भी विवाह में सम्मिलित होते, उन्होंने कहा। और एक अमंगल बोला,
भोलेनाथ से, प्रभु, भोलेनाथ ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो बोले महाराज हमने जीवन में कभी विवाह नहीं देखा। जहां भी विवाह में जाने के लिए तैयार होते हैं वहां लोग कहते हैं हे भगवान मंगल करना, अमंगल का नाश करना, विवाह में अमंगल ना हो। इसलिए प्रभु हमने विवाह नहीं देखा, हमें विवाह देखना है। भोलेनाथ ने कहा भाई यहाँ तो हम कह नहीं सकते, पर जब हमारा विवाह होगा तो तुम सब चलना। आज सारे अमंगल बिल्कुल तैयार होकर सबसे आगे रास्ते लगे। देवताओं की बारात, सब विवाह की तैयारियां हुई। हाँ, शिव जी की बारात, देवता बड़े चतुर, बोले सोचा कि अगर इनके साथ हम चलेंगे तो कभी भस्म उड़ाएं, कभी कुछ, इनके साथ हम रहेंगे तो हमारे वस्त्र खराब हो जाएंगे, हमारी शोभा बिगड़ जाएगी। ये सोचकर देवताओं ने सोचा कि महादेव से कहा देखिए महादेव, सबसे आगे ब्रह्मा जी चलेंगे, फिर भगवान विष्णु, फिर इंद्र, चंद्र, कुबेर इत्यादि, और अंत में आप चलिएगा। तो नंदी ने कहा दूल्हा भी कभी अंत में चलता है। देवता बोले हम स्वागत करते हुए चलेंगे, आप आराम से आइएगा। ठीक है। तैयार होने की बारी आई। हाँ, तो तैयार करते हैं भूत प्रेत। कुछ देर तक तो देवताओं को रुके रहे कि कोई देवता आएगा तैयार करने के लिए, पर जब कोई नहीं आया तो भूत प्रेत खुद ही तैयार करने लगे। भूत प्रेत भगवान को तैयार करने के लिए मालकुस, मालकुस, भूत प्रेत भगवान को तैयार करने के लिए पधारे। तैयार करते हैं सभी भूत प्रेत भगवान को। शिव ही संभोगन करत श्रृंगार। सारे भूत प्रेत श्रृंगार करते हैं। शिव ही संभोगन करत